बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस वक्त ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज यकम मुहर्रमुल हराम है और शायद आप जिस वक्त देख रहे होंगे वो 2 मुहर्रमुल हराम है। 1 मुहर्रम नया साल यहाँ से शुरू होता है, इस्लामी नया साल, और 1 मुहर्रम जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का दिन है कि इस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए थे। तो इसलिए आज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वो बड़े बड़े कारनामे जो उन्होंने ईजाद किए और वो कारनामे जो उन्होंने अंजाम दिए, तो उन कारनामों को मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये वीडियो पसंद आएगी। मैं हूँ मोहम्मद ज़ाकिर बैती, आप देख रहे हैं यूज़र्ड इस्लामिक स्टूडियो। यकम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला। आपने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज है। सन हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का इंतज़ाम किया, रोशनी का बंदोबस्त किया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आप पाशी का निज़ाम कायम कराया, फ़ौजी छावनियाँ बनवाई और फ़ौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आप रातों को तिजारती काफ़िलों की निगरानी करते थे। आप फरमाया करते थे जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था उमर नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रख कर सो जाते थे। आप सफ़र के दौरान जहाँ नींद आती थी आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे और रात को नंगी ज़मीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पेवंद थे और उन पेवंदों में एक सुर्ख चमड़े का पेवंद भी था। आप मोटा घुरदुरा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बारीक कपड़े से नफरत। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो उसके असासों का तखमीना लगवा कर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा न खाना, दरबान न रखना और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद न करना। आप फरमाते थे जालिम को माफ़ कर देना मज़लूमों पर जुल्म है। आपका ये फ़क़रा आज इंसानी हुकूक़ के चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से ग़ुलाम बना लिया। फरमाया अक्सर मैं सोचता हूँ और हैरान होता हूँ उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खुसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फ़ारूक़ी हो गया। आप शहादत के वक्त मक़रूज़ थे, चुनांचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज़ अदा कर दिया गया और आप दुनिया के वो वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे मेरे दौर में अगर फ़ुरात के किनारे पर कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सज़ा उमर यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को भुगतना होगी। आपके अदल की यह हालत थी। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाक़े का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीने से हज़ारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस वाक़े की इत्तला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ज़िंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ चरती थी और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठा कर ले गया। मैंने भेड़िए की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवा दिया वहाँ से आज भी अल्लाह अकबर की सदाएँ आती हैं, वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बनाए निज़ाम दुनिया के 245 ममालिक में
آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے اپنے دائیں یا بائیں دیکھتے ہیں، جن کے بارے میں مستشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ معزز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ کچھ مناقب تھے، یہ کچھ کارنامے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ معزز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔